हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी, उनको दर्द ये हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वहीं खून निकले और काबा पलीद हो। कोई अकल से भी बात सोचा करो ना, अकल में भरोसा तो नहीं भरा हुआ। इनको कह दो यार पोगो देखे, छोटा भीम देखे, और क्या कह सकते हैं लिटिल, क्योंकि ये समझते नहीं है। बहुत पहले से अपन इनके ऊपर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ऑरेंज दाढ़ी मौलवी इज बैक। हमारे ऑरेंज दाढ़ी वाले चचा जो है वो वापस आ चुके हैं, कुछ नया लेकर, कुछ अपने ही हिसाब से कुछ नया बनाकर वापस से लेकर आए हैं। तो इस बार जो है इनका कहना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है ना, वो काबे में नहीं हुई थी। ऐसा ये कह रहा है ये जो दाढ़ी वाला, क्या नाम है इनका, मक्की अल हजाजी इनका नाम है। तो इनका कहना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे उनकी विलादत काबे में नहीं हुई थी, काबे की दीवार नहीं फटी थी, काबे की दीवार नहीं सरकी थी। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो लेट्स से इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम जवाब भी सुनेंगे अल्लामा आसिफ रजा अलवी सर का। ठीक है, जवाब सुनने के बाद मजा आने वाला है। तो हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी, उनको दर्द ये हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वहीं खून निकले और काबा पलीद हो। कोई अकल से भी बात सोचा करो ना, अकल में भरोसा तो नहीं भरा हुआ। अच्छा, अगर हम मान लें हजूर पैदा हुए बाहर, हज़रत अली पैदा हुए अंदर, तो क्या हो जाएगा? हुजूर से हज़रत अली अफजल हो जाए? ठीक है, कुछ भी। ये सारी बातें हैं, हिकायात हैं। बस चूंकि ये जितना रवाफिज है ना, शिया फिरका, ये हदीसें घड़ने का तो बादशाह है। शिया से बहुत किलस है कि लफ्ज काबा जो लिखा है ना, तो लोगों को गलतफहमी हो गई है। हालांकि कुरान में है हादियन बालिगल काबा, कि हज की बकरी काबे में ज़िबह करो। तुम कहाँ ज़िबह करते हो? मीना में। तो नतीजा क्या निकला कि पूरे हरम का नाम, जहाँ हरम है, मस्जिद अल हराम है, वहाँ काबा भी हरम का नाम है। तो हज़रत अली का घर चूंकि हरम में था, तो किसी ने लिख दिया मौलूद काबा। इनके हाथ में आ गया जी, काबे के अंदर पैदा हुए। फिर दीवार फट गई निकलने के लिए, शेर खुदा जो निकले काबे की दीवार फाड़ के निकले। ये तारीफ हो रही है या मुजम्मत हो रही है? हरामी बुड्ढा। और अगर एक मिनट के लिए मान लें कि वाकई काबे के अंदर पैदा हुआ, पहले तो ये चीज अकल के भी खिलाफ है। तुम्हारी बीवी, बेटी, बच्ची का विलादत का वक्त करीब आया, उसको मस्जिद ले जाते या अस्पताल ले जाते? तो हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी भाई, फर्क उनको दर्द ये हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वहीं खून निकले और काबा पलीद हो। आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो? ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था? उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज के कह के वापस चला गया। जिन्हें रस्ते खुदा देता हो, बंदे वापस नहीं ले। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी साहब हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में बड़ बतूल, खुदा ने अपने घर से
नजूल हजरत ईसा के वक्त का, मरियम चले जाए, ये इबादत खाना है, जिचा खाना। यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी, और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी, फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सत्र पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नजूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नजूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शिर के फतवे, कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की मां को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह। आज सिवाय मुनाफिक के पूरी कायनात खुश हो रही है, इसलिए कि खुशियों का वारस आ रहा। बेशक एक लम्हे के लिए जश्न में बैठे रहे, लेकिन चेहरे पे कोई भी शिया, कोई सुन्नी हल्की सी भी उदासी ना लेके आए, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, चेहरे को खुशगवार मूड में रखना। हो सकता है कि फरिश्तों के कैमरे भी ऑन हो और वो शक्लें भी देख रहे हो। सुन्नी किताब में लिखा कि नबी ने मेराज पे जाके फरिश्तों से पूछा था कि क्या करते हो? उन्होंने कहा सिवाय अल्लाह की इबादत के खुदा ने कोई और हुक्म दिया ही नहीं है। तो नबी ने पूछा था कभी ऐसा भी होता है जब एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते हो? उन्होंने कहा एक मौका ऐसा आता है जब हम एक दूसरे से सबकत लेते हैं। फरमाया वो कौन सा मौका? जवाब फरमाया जब फर्श में कोई भी तेरे भाई अली का नाम लेके मुस्कुराता है, एक फरिश्ता कहता मैं उसका मुंह चूमूंगा, दूसरा फरिश्ता कहता मैं इसका। 3 दिन तक मुसलसल मादरे अमीरुल मोमिनीन खाना तौहीद में मेहमान रही। कतन कोई भी बंदा अली की मां की इस्मत पे शक न करे। बतूल न होती तो काबे के सहन में न होती। तौहीद की मेहमान। किसी किताब से साबित करो कि हजरत अबू तालिब ने रोटी भेजी हो। खाना हजरत अबू तालिब के घर से आया। 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठे। और खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में 4 काम होते, रकू होता है, सजदा होता है, तवाफ होता है और एतकाफ होता है। 4 काम अल्लाह ने काबे के बताए, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। तवाफ काबे के अंदर नहीं, बाहर। रकू काबे के अंदर नहीं, बाहर। सजदा काबे के अंदर नहीं, एतकाफ काबे के बाहर नहीं। खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में एतकाफ होता है। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए सिवाय अली की मां के काबे में बैठा कौन है? जिसके बैठने को अल्लाह ने एतकाफ कह के पुकारा। मुसलसल 3 दिन तक अली की मां तौहीद की मेहमान। 13 रजब को गई, 16 रजब को आई। एक दिन भी हजरत अबू तालिब शहजादी को ढूंढने के लिए काबा नहीं आए।
जिसकी अमीना थी, वो नूर इलाही का नजूल 3 दिन तक मुसलसल रही और बीबी खाना काबा की चाबी भी इसी घर में रही, आई दीवार से। बीबी अगर दर से आ जाती, आज मौलवी कह देता चाबी जो घर पड़ी थी, तो घर से चाबी लेके अली की मां आ गई। खुदा ने दरवाजे से नहीं, दीवार से बुलाया। यह जुमला मुझे याद आ गया किबला ज़ैदी साहब का, वो कहते दर था, दीवार पे लगना था। दर दर पे नहीं आता, दर दीवार पे होता। 3 दिन तक मेहमान रहे। 16 रजब को रसूल आए, किसे लेने के लिए? अली को लेने के लिए। किसी एक किताब से साबित करो रसूल कुरान लेने कहीं गया हो। कुरान नबी को ढूंढता हुआ आया। नबी मस्जिद में होते थे, कुरान मस्जिद में आता था। नबी मिंबर पे होते थे, कुरान मिंबर पे आता था। नबी मैदान में होते थे, कुरान मैदान में आता था। आयतें नबी के पीछे गई, नबी आयतों के पीछे नहीं आया। जो कुरान लेने कहीं नहीं जाता था, वो अली को लेने के लिए काबे के दरवाजे के करीब आया। इधर मादर अमीर अल मोमिनीन के हाथों पे अली था। किताबें कहते हैं यहां तक कि अहले सुन्नत के कौसम नियाज़ी ने भी लिखा कि रसूल ने अपने हाथों को जल्दी से बढ़ाया, फरमाया अम्मा ये अमानत मेरे हवाले कर। अली का रसूल के हाथों पे आना था। अली ने आंखें खोली, आंखें खोल के पहली नजर नबी के चेहरे पे पड़ी। पहली नजर का नबी के चेहरे पे पड़ना था। रिसालत ने इमामत की खुराक का बंदोबस्त किया। रसूल ने अपनी जुबान से निकाल के अली के तहन में दी। नबूवत के सीने से इल्म के चश्मे फूट फूट के इमामत के दहन में मुंतकिल होना शुरू हुए। जमाना समझ रहा था कि शायद भाई भाई को जुबान चुसा रहा है। आखिरी नबी पहले इमाम का इल्म मुंतकिल कर रहा था। नबूवत अली को इल्म दे रही थी। या अली ने अपनी आंखें खोली, रसूल ने अली को हाथों पे उठाया हुआ था। रावलपिंडी गिरदो नवा का मजमा जो जश्न अमीर बनाने के लिए आया है, रसूल ने अली को यूं सीने से लगाया, लगा के कहा मेरे अल्लाह, पहली बार मेरे हाथों पे अली आया है। मेरा जी चाहता है मैं अली को काबे के शहर में ऐसे लोरी दूं जैसे मक्के में अबू तालिब ने मुझे अपने हाथों पे लोरी दी थी। रसूल ने हाथों पे उठा के कहा लहमो का लहमी, दमनो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग्सो का बुग्सी, अदुवो का अदुवी, अंत मिन्नी वाना मिनका। ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी वाना मिनका, तो मुझसे है मैं तुझसे हो, तो मुझसे है मैं तुझसे हो। नबी लोरी दे रहा था। ये नबी को अपने पांव पे जबरील के पैरों की सनसनाहट महसूस हुई। जबरील का खुदा कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। एक लोरी अपनी तरफ से दी है, एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे। तूने कहा तेरी आंखें मेरी आंखें नहीं, तूने खून कहा, तूने गोश्त कहा, तूने जिस्म कहा। अली हाथों में उठा, अब अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रजी अल्लाह है, तेरे दुश्मन अल्लाह ना तो। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर इस पूरे वीडियो के दौरान वो डिटेलिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, खाना काबा के अंदर किस तरह से दीवार फटा था, किस तरह से फ़ातिमा बिनते असद जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मदर थी वो अंदर गई थी, 3 दिन तक वो अंदर रही, बिना कुछ खाए पिए। वहीं पे ये जो मौलवी है दाढ़ी वाला, ये इसने स्टार्टिंग में क्या कहा कि फ़ातिमा बिनते असद जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मदर थी, इसने इस तरह से कहा कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मदर थी क्या वो इतनी क्या बेअक्ल है, कुछ तो कहा ना कि इस तरह से कुछ ने कुछ कहा था, मतलब तौहीन किया इसने। फ़ातिमा बिनते असद जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मदर थी, तौहीन करा इसने कि वो इतनी कम अकल थी कि वो प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी है, तो वो घर जाने के बजाय खाना काबा के दीवार के फटने का इंतजार करेगी। इस तरह से इसने कहा, लिटरली तौहीन कर रहा है। एंड ये आज के ज़माने के लोगों के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम को जोड़ रहा है, कंपेयर कर रहा है। इसने कहा ना कि भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इमरजेंसी है, तो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय वो कहीं और क्यों जाएंगे। इस तरह से ये कंपेयर कर रहा है। इसको मतलब फ़र्क ही नहीं पता कि मौला अली अलैहिस्सलाम क्या थे, क्या है, एंड आज के ज़माने के लोग क्या है। नहीं है अकल इसके पास, मैं बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा समझाओ यार इसको। एंड इसकी पता नहीं शिया लोगों से बहुत किलस्ती है, बहुत खफा है, ये गुस्सा है शिया लोगों से। तो
मेरे ख्याल से किसने मारा और इसको मारपीट हुई है या फिर कुछ खा लिया है शिया लोगों ने इसका। पैसे से खाएगा तुम लोगों ने, वापस कर दो यार, बहुत ज़्यादा गर्म है तुम लोगों से लिटरली, ये बहुत ज़्यादा खफा है लिटरली। शिया की क्या बात करना यार, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, इवन मैं मानता हूँ, हिंदू मानते हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने मौला अली इस्लाम के बारे में पढ़ा है, समझा है, या फिर जिनको बताया गया है। इसने भी पढ़ा होगा ना, फिर भी ये नहीं मानता कि मौला अली इस्लाम की विलादत खाना काबा के अंदर हुई थी। जबकि जो मौला अली इस्लाम को समझता है, जिन्होंने पढ़ा है उनके बारे में, वो सब मानने को तैयार है। इवन एग्जाम्पल है भैया, काबा चीख चीख के 13 रजब को कह रहा है कि यहाँ पे मौला अली की विलादत हुई थी। वो जो दीवार है ना, उसमें दरारें आ जाती 13 रजब को, वहाँ के लोग छुपाते रहते हैं वो केमिकल वगैरह लगा लगा के। मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक इस खबर को नहीं पहुँचने दिया जाता है, मीडिया लेवल तक नहीं पहुँचने दिया जाता है कि काबे की दीवार जो है वो फटती रहती है, नहीं पहुँचने दिया जाता, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये सब बातें हैं जो इनको नहीं समझ रही है मक्की अल हजाजी सर को। तो क्या करें, इनको कह दो यार पोगो देखे, छोटा भीम देखे, और क्या कह सकते हैं लिटिल, क्योंकि ये समझते नहीं है। बहुत पहले से अपन इनके ऊपर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं, बार बार कहते हैं। इवन जितने सारे मौलवीज़ को मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ, वो भी बदल चुके हैं अब, वो भी मतलब कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि इस तरह से हम गलत थे पहले कहीं ना कहीं, बट ये मानने को तैयार नहीं है। बस कपड़े पे अलग अलग माइक लटका लेते हैं, डिफरेंट चैनल्स के लिए वीडियोस बना लेते हैं। क्या होगा इनका। खैर जो भी है, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत डिटेलिंग में बात करी, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कैसा क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस ए बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बाइक या